हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि कई बार एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। वो है ऑर्थो सेंटर के बारे में। ऑर्थो सेंटर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि होता क्या है। ऑर्थो सेंटर होता क्या है समझ रहे हैं। देखिए, एक ट्राइंगल के अंदर, इनसाइड ट्राइंगल, जब एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड मतलब ये ट्रायंगल है ABC। सपोज इस ट्रायंगल में वी आर गोइंग टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर। क्या करते हैं, हर एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। A से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पर, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पर, और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर। ओके, हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो व्हेन वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर जहां मिलता है P Q और ये R है, परपेंडिकुलर जहां मिला है, ठीक है, उससे इंटरसेक्शन पॉइंट को देखो, जहां पर एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट कौन सा है, उस पॉइंट को नाम दे रहा हूं O। और ये जो O पॉइंट है वो क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। क्लियर? पहली चीज समझ में आ गई कि ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, सिंपल। परपेंडिकुलर्स जब ड्रॉ करते हैं तो उससे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर एक ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ये भी हमें समझना है। इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। अभी हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास में किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स अवेलेबल है, यदि हमारे पास में किसी ट्रायंगल के तीनों जो वर्टेक्स है वो अवेलेबल है। सपोज एग्जांपल से हम समझते हैं, एग्जांपल है, देयर इज अ ट्रायंगल A B एंड C। एक ट्रायंगल है ABC। A जो है A 0,1, B 2,5 and C 5,2। Suppose these are the coordinates। ये कोऑर्डिनेट है एक ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स है। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ऑर्थो सेंटर। आपने सेंट्रोइड फाइंड करना किताब में पढ़ा होगा। सेंट्रोइड फाइंड करना बहुत इजी है। सेंट्रोइड के लिए क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट x1 plus x2 plus x3 upon 3, y कोऑर्डिनेट y1 plus y2 plus y3 upon 3, राइट। लेकिन ऑर्थो सेंटर के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से निकालना पड़ता है। क्या करना है, सपोज देखिए, फ्रॉम A ड्रॉ द परपेंडिकुलर। आपने A से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज D, और एक परपेंडिकुलर B से ड्रॉ कर देता हूं, दैट इज E। ठीक है, अब एक चीज समझना, दिस इज द ऑर्थो सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर है, हमें पता है, क्योंकि ऑब्वियसली थर्ड वाला में यही निकलेगा। बट वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट। इसकी कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है, ये एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, और यदि एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब, अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूं, किसका, BC का, तो उसका स्लोप और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो दोनों में दोनों मिलकर क्या देंगे, मल्टीप्लाई होंगे, -1 देंगे। ये हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC, हाउ टू फाइंड द स्लोप, दैट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये पढ़ा है हमने, राइट। यहां पर देखिए, y2 मतलब, अगर मैं इसको 1 इसको 2 कहता हूं, तो y2 मतलब 2 minus 5 upon x2 5 minus, इसको मैंने 1 कहा था, इसको 2 कहा था, तो 2 minus 5 और 5 minus 2। ओके, so it is what, -3 upon this is +3। हमें मिल रहा है -1। ठीक है, हमें स्लोप क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है।
ठीक है, अब देखिए स्लोप ऑफ BC इज -1, अगर इसका स्लोप -1 है मैं इसको m1 कह रहा हूं, और स्लोप ऑफ दिख रहा है, विजिबल है, और स्लोप ऑफ AD मैं नोट कर रहा हूं m2। वी नो दैट, हमें पता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। क्यों? क्योंकि AD जो है, AD दैट इज परपेंडिकुलर, AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर। इज इट? AD परपेंडिकुलर है BC पे, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो प्रोडक्ट स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? -1 होगा। क्लियर? तो यहाँ से हम m2 निकाल सकते हैं क्या? m2 मतलब AD का स्लोप, वो कितना हो जाएगा? -1 अपॉन m1, और m1 कितना हमें मिला था? -1 अपॉन m1 हमें मिला था, m1 was -1। इसका मतलब ये भी आपका -1 क्या हो गया? प्लस का होगा। क्लियर? m2 is equal to प्लस का होगा। now सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ BE। चलिए एक काम करते हैं, 1 मिनट होल्ड करते हैं। BE का स्लोप फाइंड करें उससे पहले AD का हमने स्लोप फाइंड कर दिया। वी हैव फाइंड द स्लोप ऑफ AD। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ AD। हम AD की इक्वेशन निकालने वाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ AD हम निकालने वाले हैं। वो कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि AD जो है उसका स्लोप हमें मिल चुका है और वो 0,1 से पास हो रहा है, इट पासेस थ्रू 0,1। तो इसका मतलब have you learned the formula? y minus y1 is equal to m h minus x1, right? तो y minus y1 मतलब वो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जिससे कि वो लाइन पास हो रही है। AD का y कोऑर्डिनेट क्या है? दिस इज x1, दिस इज y1, राइट? तो y minus 1 is equal to m मतलब इसका स्लोप कितना है? 1, h minus x1, x1 is 0, x minus 0, ठीक है? तो ये what it is? y minus 1 is equal to x only, now अगला क्या हो? y, we can write it x plus y is equal to 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या देता हूँ? क्लियर है? सिमिलरली अब क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू फाइंड द स्लोप ऑफ BE। हम अब दोबारा से स्लोप ऑफ BE निकालेंगे। स्लोप ऑफ BE कैसे निकलेगा? BE is perpendicular on AC, right? BE is perpendicular on AC। यदि BE AC पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वही सेम टू सेम m1 into m2 is equal to -1। So first of all slope of AC I am going to find, and how to find? That is 2 minus 1 x2 y2 x1 y1। So y2 minus y1 upon x2 minus x1, so 5 minus 0 is it? 5 minus 0, so it is what? 2 minus 1 is 1, 5 minus 0 is 5, so we are having 1 upon 5, it is m3, okay? I am giving it name, that is m3, AC slope is m3, slope of AC is m3, so again m3 into m4 is equal to -1, so m4 means what? यहाँ लिख देता हूँ m4 slope of what? BE, right? Slope of BE I am going to mention m4, ठीक है? So m4 is what? -1 upon m3, right? So how much is it? This is -1 upon 1 upon 5, रेसिप्रोकल होगा तो क्या आएगा? -5 by 1, m4 is -5 by 1। हमें क्या मिल गया? इस लाइन का स्लोप मिल गया था, BE का स्लोप मिल गया -5 by 1। ओके, अब क्या करने वाले हैं?
नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन। मैं एक यहाँ से हटाने वाला हूँ, ये इक्वेशन तक हमें टाइम, ये मैं रिमूव करता हूँ। हम क्या करने वाले हैं, हम इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं। किसकी इक्वेशन? वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ बी। सो अगेन सेम थिंग, y minus y1 is equals to m x minus x1, right? This is by y minus y1। अब जब बात हो रही है BE की, तो BE में x1 y1 ये होगा, क्योंकि BE पास कहाँ से हो रहा है? B पॉइंट से, दिस इज 2,3 sorry 2,5। so y minus y1 is y minus 5 is equal to m means slope of this line, कितना है slope? -5, so this is -5 x minus x1 कितना है? 2 x minus 2। क्लियर, विजिबल है? अब देखिए y minus 5 is equal to -5x and plus 5 to the 10. Okay, so we can write it 5x plus y, send it to the right, it is 15 only. This is your second equation. Check it, 5 is again plus 5, 10 plus 5 और ये direct plus 5. So these are two equations now. We are having two lines, BE और AD। हमारे पास दो लाइन है BE और AD, दोनों की इक्वेशंस अवेलेबल है। अब क्या करेंगे, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये हम इसी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आई एम गोइंग टू राइट द नेक्स्ट इक्वेशन हियर, x plus y is equal to 1। दिस वाज योर फर्स्ट इक्वेशन। मैं आगे से क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल है। फिलहाल y के कोएफिशिएंट सेम है, I'm going to subtract them. I can subtract directly. Minus, this is minus, old sign is plus, this is minus. Y will cancel. कितना है? 5x minus x. 4x is equal to 15 minus 1, that is 14. Is it? So x is equal to what? 14 upon 4. You can write it 3 or 4 to 7 or 14. This is 7 by 2. x is 7 by 2. Now put the x, क्या करते हैं इसके बाद, जब x निकाल लिया उसके बाद क्या करते हैं, इस x को पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, यहाँ पुट कर लेते हैं, इजी टू कैलकुलेट हो जाएगा। तो पुट x इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन? x plus y is equal to 1। I'm going to put x 7 by 2 plus y is equal to 1। So y is what? 1 minus 7 upon 2. Do the cross multiply, 2 1 2 minus 7। देखो इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। If you are going to subtract, एक प्रॉपर नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? 2 1 2 then minus 7 as it is upon whole 2। कितना हुआ? This is minus 5 by 2। Then orthocenter is what? Then orthocenter is what? x0, y0, and we got that। क्या निकला? x0, y0। x0 was 7 by 2, minus 5 by 2। ठीक है, तो इस टाइप से हम ऑर्थोसेंटर फाइंड करें। थैंक यू सो मच।